सकते हैं। आप इसे प्रत्यक्ष समझिए। और जब तक हमारे आचरण में बदलाव नहीं होगा, जब तक जीवन जीने का तरीका नहीं बदलेगा, क्योंकि मैंने जैसा किया वैसा तो मैं आज बन गया हूं ना। जैसा मैं किया वैसा मैं बन बैठा, और जैसा मैं करूंगा वैसा बन जाऊंगा। और मैं इतना अपने आप को बिगाड़ चुका हूं कि अब मैं अपने आप को नहीं सुधार सकता, क्योंकि मैं जितना आगे गया पीछे भूलता गया ना। आज हमारे अंदर इतना राग द्वेष हो गया है कि मुझे खुद नहीं पता है। और मुझे राग द्वेष से छुड़ाने के लिए काम करना है। मेन क्या है? राग और द्वेष। राग द्वेष किस में है? अनेक पिंड में। इनका क्वेश्चन था कि जैसे मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति भी क्या, जैसे हम क्या करते हैं कि योगी जी हम शास्त्रों से है ना उठा लेते हैं कि जीव मनुष्य जन्म मिला है और ये मुक्त होने के लिए मिला। तो क्वेश्चन मेरा ये बनना चाहिए कि मुझे मुक्त किससे होना है भैया, और मैं मुक्त क्यों नहीं? मुक्त मतलब फ्रीडम। तो मैं फ्री मेरी आज़ादी कहाँ चली गई? मेरे को किससे मुक्त होना है? अब इन्होंने ये लाइन तो बंधनों से। हाँ, इनका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मुक्ति क्या है। जब तक हम बंधन से नहीं मुक्त होंगे तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मुझे बंधनों से मुक्त होने के लिए काम करना है। हाँ, अब ये क्वेश्चन हो जाए कि मैं बंध किससे रहा हूं? राग द्वेष में, लालच में आके। लालच में आके हमने ऐसा काम किया। क्या राग और द्वेष क्या? राग मतलब लगाव। जब हमें योग्यता से ज्यादा कोई मुझे कुछ देता है तो उसके ऊपर राग हो जाता है, मोह हो जाता है, बंधन हो जाता है। मतलब हम उससे फंस जाते हैं। जो योग्यता से ज्यादा लोगे तो, और जितनी योग्यता है लोगे नहीं फंसोगे। जब भी योग्यता से ज्यादा आपको कोई कुछ देगा और जैसे ही आपने स्वीकार किया आप उसमें फंस गए। हाँ, और अगर उसने नहीं दिया, योग्यता से ज्यादा आपने मांग की और नहीं दिया तो द्वेष हो जाएगा। यही है राग और द्वेष, और यही बंधन है राग द्वेष का। और इसी में मैं बाहर हूं। तो अंदर की यात्रा तो बाद में होगी, ठीक है। आप जो कह रहे हैं, पहले तो बाहर से अपने आप को छुड़ाने की यात्रा करनी पड़ेगी। अंदर के लायक मैं हूं कहां? अंदर की यात्रा तो परम ब्रह्म की होगी। आत्मा परमात्मा की यात्रा करेगा। जब मैं अपने आप को जीव भाव से छुड़ा पाऊंगा तब ना। समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि संशय नहीं होना चाहिए। नहीं, संशय नहीं है। संशय तो हम नहीं रखते, हम तो खुला हम बोलते हैं। बोलना ही वही, अगर कोई संशय हो तो बोलिए। वो बात की बात है, लेकिन हमारा तो काम है वो सीधा बात करना। एकदम मुझे ऐसे लोग ही मैं तो सीधा स्पष्ट बात करोगे, सीधा बात करोगे तभी समझोगे। एक घर में जो गुरु मान्यो ग्रंथी है ना जी, सारे आने भी गुरु तो बिना ग्रंथ साहब तो बिना मत्था नहीं टेकना देते। बस क्या उठे आगे गड्डी अड़ जाती है। क्या ये इनका कहना ऐसा है। ऐसा कह रहे नहीं, यही है। हैं, ये कह रहे हैं महाराज जी, जो हमारे सिख धर्म में है ना, हमें जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने फंसा दिया कि आपका यही गुरु है, इसको ही गुरु मानना है, इसको ही मत्था टेकना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। मुझे बात, हाँ, मुझे उन्हें प्रणाम करना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी इतिहास में कुछ काम किया है समाज हित के लिए। लेकिन मुझे जीवंत गुरु चाहिए, वो आखिरी नहीं है। क्या उनके पहले नहीं हुए? क्या उनके पहले शास्त्र नहीं थी? आप जरा इस बात को समझो। नहीं बस सिख कमीशन से ताई ऐसे करके ना जी जीवित गुरु से लड़ नहीं लगती। हाँ, ये दिक्कत है हमारी। कहते वो जो इतना मन में बिठा दिया ना वो हमारे कि आपका यही है, सब यही करना है। अब जीवित गुरु हो ही नहीं, होता ही नहीं है, तो वो मरी उसके माइंड में आ गया, तो वो उसको मानने को नहीं, आप उसे निकालिए ना। जिसे जिज्ञासा होगी वो खोजेगा, जी महाराज जी। और जिसे रुकना होगा उसके लिए वही आधार पेश हो जाएगा। जी महाराज। क्योंकि मुझे जीवंत गुरु चाहिए ही चाहिए। और आप देखो ना, जिसके बारे में वो कह रहे हैं तो उन्होंने भी तो खोजा गुरु। उन्होंने भी तो खोजा। बात महाराज जी उसमें भी गुरु। अच्छा, क्या वो बिना गुरु के रहेगा? वो भी तो गुरु खोजे। आप इस क्या, अच्छा उसके पहले क्या ग्रंथ, उसके पहले क्या शास्त्र वेद नहीं थे क्या? फिर इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? खुद कोई परमात्मा ही बंदे दे बख्शिश करे जी, फिर वो थोड़ी ना बोले हैं, लोगों ने बना दिया। लोगों ने बना दिया ना, वो थोड़ी ना बोले हैं। आप किसी को भी पढ़ लो, जितने भी महापुरुष हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं,
उन्होंने उस समय लोगों को बताया और उन्होंने जोर दिया कि तुम अपने जीवन में जीवंत गुरु ढूंढना, क्योंकि जीवंत गुरु के द्वारा ही कल्याण हो। समय का डॉक्टर ही महाराज जी इलाज करेगा। बस वही बात, ये सब बात अब वो कहेंगे बाहर का, हाँ जी। अरे भाई बाहर से तो हम फंसे हैं। शरीर के कर्म के द्वारा ही तो मैं फंसा हूं। अगर शरीर के द्वारा ऐसा कर्म नहीं होता तो फंसा ही नहीं होता। महाराज जी, हाँ जी। किसी का कत्ल हुआ, जेल में गया, शरीर ने किया महाराज जी। शरीर के द्वारा ही तो आपने किया, लेकिन निमित्त कौन बना? शरीर। आज मैं जहां हूं इस शरीर के द्वारा ही तो कर्म किया। महाराज जी, एक जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ये 4 पदार्थ का ज्ञान होता है, ये महाराज जी क्या होता है, थोड़ा ये क्लियर करें महाराज जी। क्या? जैसे बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो 4 पदार्थ का होता है महाराज जी। जैसे मतलब शब्द हो गया, अमृत हो गया, मोक्ष हो गया, ये 4 का मतलब महाराज जी बोला हुआ है। देखिए, अमृत मतलब आपको निकालने के लिए शब्द मिल रहे हैं, वो अमृत तुल्य है, जीवंत शब्द मिल रहे हैं, ठीक है। मुक्ति क्या है? जैसे इन्होंने मुक्ति कहा, मुक्ति ईमानदारी मुक्ति है। क्या है? जैसे आप ईमानदारी सत्कर्म पूरी तरह अपना लेते हो, आप मुक्त हो जाते हो। कहां से मुक्त हो जाते हो? बंधनों से। मतलब पीछे वाले नहीं, आगे वाले बंधन से मुक्त हो जाते हो, बंधने से, ठीक है। पूरी तरह जिस दिन आपके जीवन में पूरी तरह ईमानदारी आई, ठीक है, उसी क्षण आपको मुक्ति हो गई। अब इसके बाद सत्कर्म करोगे, पिछला जितना बंधन है वो खत्म होगा और आप कभी एक समय ऐसा आएगा मूल में पहुंच जाओगे। तो ईमानदारी मुक्ति है। पहले तो आप ईमानदारी अपनाइए, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। तो ईमानदारी अपनाइए और सत्कर्म अपनाइए, ईमानदारी मुक्ति है। फिर मोक्ष कब होगा? जब आपका पूरा लेन देन हो जाएगा। जिस दिन आप न देने में और न लेने में, दोनों जब खत्म हो जाएगा, तब आपको यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं है। उसी समय आपको मोक्ष हो जाएगा। ये महाराज जी जिंदा ही होता है कि ये जिंदा ही इसी शरीर में होगा। मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद जिस स्थिति में आप शरीर छोड़े हो उसी स्थिति में आपको अगला शरीर मिलेगा। तो महाराज जी जो ना वो जिसकी ये बात कर रहे थे ग्रंथ की, उसमें कबीर साहब ने लिखा हुआ है कि जीवत बुझे जीवत पावे, जीवत मुक्त प्यासा, मोया मुक्ति जे को आखे झूठा दे विश्वासा। अरे उसमें लिखा हुआ है कि मोह के बाद को आपको कहता है ना मुक्त हो जाएंगे, तो वो आपको झूठा विश्वास दे रहा है, उसमें मत फंसना। तो ये तो आप जो वो बता रहे हैं। हाँ, मैं उनका मेरे को श्लोक मैं ज्यादा इसमें गया नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है इसी पिंड में होगा। हाँ, इसी पिंड में होगा। इस पिंड में आप जैसे स्थिति में आप इस शरीर को छोड़ोगे, इच्छा अपेक्षा में छोड़े तो नया शरीर धारण करोगे, और इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो शरीर धारण ही नहीं करोगे, आपकी यात्रा आगे की होगी। आप शरीर धारण ही नहीं करोगे। उसी को मोक्ष कहते हैं, जहां लेन और देन दोनों ना हो। क्योंकि लेन हो या देन हो, दोनों में मुझे आना है। नहीं, आपको देना है तो भी आपसे मुझे मिलना पड़ेगा, आपसे लेना है तो भी मुझे मिलना तो पड़ेगा ना आपसे। और लेना देना दोनों नहीं हो तो वो मोक्ष है, और मोक्ष इसी पिंड में होगा। हाँ। तो महाराज जी कोई आदमी जैसे ये मतलब डेड हो जाए, डॉक्टरों ने डेड हो गए ये वो, तो कोई महाराज समाधि में ऐसा जा सकता है? नहीं नहीं जा समाधि क्या है आपको मैं बता दूं। जी महाराज जी। समाधि आत्मज्ञान के पहले की स्थिति है। जी महाराज। हाँ, समाधि आत्मज्ञान के पहले की स्थिति। जैसे रामकृष्ण परमहंस को 3 दिन समाधि लगी, उसके बाद ज्ञान हुआ। जी महाराज जी। कमरे में बैठे रह गए, तोतापुरी खोल खोल के देख रहे थे। 6 महीने। हाँ, 3 दिन समाधि में बैठे थे, तोतापुरी खोल के दरवाजा देखे तो उन्होंने कहा जिसको पाने के लिए मैं 60 साल भटका, ये अभी तैयार है। हाँ, अच्छा, ठीक है। 3 दिन बैठे थे समाधि में। तो समाधि आत्मज्ञान के पहले की स्थिति, पाने की चीज है वो। हाँ, जब तक मेरी आत्मज्ञान की इच्छा थी कि मैं निर्विकार हो जाऊं, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा से, तो समाधि एक ऐसी स्थिति है जहां कुछ नहीं चाहिए। न ईमानदारी रही जीवन में, ना बेईमानी रही, ठीक है, न राग न द्वेष न मोह न शक्ति न इच्छा न अपेक्षा। 11वें दिशा से भी मुक्त हो गया। 10 दिशाएं होती है, 4 कोण 4 दिशा, एक ऊपर एक नीचे। 10 दिशाओं में भोगी यात्रा करता है। क्या? हाँ, 11वें दिशा में योगी यात्रा करता है, उसकी खोज जहां लेके जाए। और 11वें दिशा से मुक्त हो गया तो समाधि की स्थिति लगती है, और वो कुछ दिन कुछ महीने रह सकती है, उसके बाद आत्मज्ञान हो जाएगा।
आप ये मत समझना समाधि का मतलब आंख बंद करके जी बैठना। महाराज जी। हो सकता है उसको समाधि लगी हो, घूम रहा हो अवधूत की तरह। जी महाराज हाँ। जी महाराज। समाधि का मतलब यह नहीं कि आंख बंद करके बैठ गया तो उसे समाधि लग गई, नहीं, वो पता नहीं किसी स्थिति में लगी, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ बोल थोड़ी सकते हैं। कोई मां बनने की स्थिति में है, हो सकता है लेटी है तो दर्द हो सकता है कोई खड़ा हो तो दर्द हो, कोई बैठा हो तो दर्द हो, ऐसा थोड़ी ना कोई उसके लिए कोई मुद्रा बनाना पड़ेगा। जी महाराज। लेकिन दर्द मां बनने की स्थिति है, अगर वो गर्भ को धारण की है जी महाराज। तो दर्द के बाद उसे कुछ नहीं पता वो अब क्या होने वाला, उसके बाद वो मां बन जाती है। समाधि साधक की स्थिति होती है जहां कुछ नहीं चाहिए, उसे पता भी नहीं मैं कहां जा रहा हूं, क्या करना है, कुछ नहीं, सब मतलब सब खत्म हो जाता है। समाधि कोई किसी को लगवा नहीं सकता। हाँ जी महाराज। नहीं, ऑटोमेटिक लगेगी। ये अपने आप लग जाएगी, पता नहीं कब लग जाए, जी महाराज। ये कब लग जाएगी पता नहीं। जैसे कोई स्त्री गर्भ को धारण करे, अब दर्द कब हो जाएगा उसे पता है क्या? हो सकता है बाथरूम में नहा रही हो दर्द हो जाए और कुछ देर के बाद वो मां बन जाए, हो सकता है बाथरूम में ही मां बन जाए, कोई ना हो तो। एकदम मतलब बोल नहीं सकते समाधि कब लगेगी, कहां लगेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई किसी को लगवा नहीं सकता। तो महाराज ये 10वां द्वार भी होता है क्या? जिसके बारे में बोलते हैं कि यहाँ एक थर्ड आई नेत्र है, ये 10वां द्वार होता है। अब देखो बोलने को अब अपने को क्या है, पहले अपने को बाहर से मुक्त होने के लिए काम करना है। जी महाराज। अब इसे चाहे आज्ञा चक्र कहो, चाहे तीसरा नेत्र कहो, हमें ये सब के चक्कर में न जाके अपने कर्म को सुधारना है, ईमानदारी सत्कर्म अपनाना है, हमें आत्मिक चिंतन करना है। जहां जहां राग द्वेष में मैं फंसा हूं वहां छुड़ाने के लिए मुझे काम करना है। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो गुरु के सानिध्य में जाके रह के हमें सीखना है कि मुझे कैसे अपने आप को छुड़ाना है, मुझे प्रत्यक्ष जीना है। समझ रहे हो? गुरु का धारण करना ही पड़ेगा। हाँ? गुरु तो अपनाना ही बनाना कुछ भी करना भी गुरु गुरु आपको जीवंत गुरु चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। और जीवंत गुरु का मतलब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, वो किताबों से मुक्त हो चुका हो, वही शिक्षक पढ़ा सकता है बच्चों को, किताबों से मुक्त हो गया। अब बोलो नहीं गाइड लेके पढ़ाए तब वो शिक्षक से कभी उद्धार बच्चों का कभी नहीं होगा। आप सोचो कि नहीं किताब देख के अगर डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे तो उस पेशेंट का क्या होगा? एक डॉक्टर आईसीयू में चला गया और किताब को देखते हुए ऑपरेशन कर रहा है तो क्या होगा उसका? पेशेंट का क्या होगा? निपटा लेगा, हाँ, निपटा ही लेगा। तो वही आप लोग समझिए इस बात को। तुम्हारे ये चूड़ा होता है, ये भी गुरु की निशानी नहीं होती? गुरु पेंट कमीज में भी हो सकता है, गुरु किसी में भी हो सकता है। नहीं वो किसी में हो सकता है, वो आवरण से कोई मतलब ही नहीं। जी महाराज। आवरण का इसका देखिए, गंगा जल को चाहे लोहे में डाल दो, कटर के पानी को सोने में, तो क्या क्या होगा? हाँ, वो गटर का तो गटर का ही रहेगा। अब जिसको गंगा जल की जरूरत है, जी महाराज। जिसको अब देखिए जिसको गंगा जल की जरूरत है तो लोहे के पात्र वाला पकड़ लेगा। अब जिसको गंगा जल की जरूरत नहीं है, धातु की जरूरत है, तो कहेगा एक काम करो गटर ही सही, सोने वाला ठीक है। नहीं, तो आवरण से कोई मतलब नहीं है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, आवरण से तो मुक्त हो चुका है, कुछ भी पहनेगा, कुछ भी पहनेगा ना। अभी आप देखिए कि जैसे गुरु नानक जी हुए, ठीक है, लेकिन अब श्री चंद्र भगवान ने उदासीन संप्रदाय का स्थापना किया। हाँ जी। गुरु नानक जी अलग दिशा में गए, वो अलग दिशा में गए कि नहीं गए? क्यों नहीं वो अपने बाप के मार्ग को अपनाए, पिता के मार्ग को क्यों नहीं अपनाए? बताइए, उदासीन बड़ा अखाड़ा का निर्माण क्यों किया उन्होंने? बोलिए क्यों किया? क्योंकि वो खुद उस स्थिति में जाके अपना तरीका लेके आए। जब कोई उपलब्धि होती है ना तो वो पिछले को छोड़ देता, छूट जाता है और वो नए तरीके से बताता है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, गुरु नानक जी अलग और श्री चंद्र भगवान अलग गए कि नहीं गए? क्यों गए बताओ? समय नाल तरीका भी बदल जाता है फिर गल।
हाँ, समय के साथ तरीका भी बदल जाता सब बदल जाता है। और तरीका कभी भी किताबों में नहीं लिखी जा सकती, कभी नहीं लिखा जा सकता। ये प्रतिपल बदल रहा है, ये प्रतिपल बदल रहा है। आप जिसे परिणाम देखते हो, वो परिणाम तक आने के लिए प्रतिपल बदल रहा था। यहां सब प्रतिपल बदल रहा है। तो अगर मुझे कुछ भी जीवन में करना हो, कुछ भी, तो मुझे जीवंत आदमी ही चाहिए ना। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आपको अगर कुछ भी करना है तो क्या तस्वीर के द्वारा उससे करवा सकते हो क्या? आपको कहीं न कहीं जीवंत व्यक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? और जितने लोग हुए जिसे आप गुरु मान रहे हो, देखो उन्होंने भी गुरु किया कि नहीं किया? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं योगी जी, मुझे एक कहानी याद आ गई इसी पे, एकदम बिल्कुल स्पष्ट मुझे बात होगी आपकी क्लियर, कि एक लड़की ऐसी शास्त्र पढ़ती थी, तो उसके में ये लाइन आई कि ईश्वर है ना हर कहीं देखता है। ईश्वर की आँख इतनी बड़ी है कि वो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमें देख रहा है। तो उसका नहाना भी दुर्लभ हो गया। वो बोली अरे मेरे को तो अब ईश्वर देख रहा है। तो वो नहाती नहीं थी, उसको इतना भ्रम हो गया, अरे मैं तो लैट्रिन कर रही तो ये भी देख रहा है यार। तो वो इतनी भ्रमित होगी और उसको वो पीड़ित होगी, मानसिक पीड़ित होगी। तो उसको कोई मिला तो उसको समझाने वाला कि हम तो उसी ने बनाया है भैया, हम चाहे शरीर हो चाहे कुछ। तो यहाँ जीवंत गुरु, हम भी जो शास्त्र पढ़ते हैं, मैंने भी इससे पहले कितने सारे शास्त्र पढ़े हैं, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, अवधूत गीता हो, या ये वाली गीता हो। तो हम जहाँ खड़े हैं अपने ही मतलब से उसका मतलब निकाल लेते हैं। जितनी मेरी नॉलेज है कुएं के मेंढक वाली, हम उसी में घूमते रहते हैं। लेकिन मेरे को दूसरा रास्ता तो वही इंसान दिखाएगा ना जो पहले पहुंच चुका एकदम। तो आप अब देखिए, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, क्या उसके पहले अष्टावक्र गीता नहीं थी? एकदम तो अष्टावक्र गीता क्यों नहीं सुना जी? एकदम सही। हाँ, उसी को एक्सप्लेन कर देते। और फिर कृष्ण भी तो गुरु के यहाँ रह के, और उन्होंने उस तरीके से जीवन जिया गुरु के सानिध्य में। वो चाहे कोई भी हो, अगर आपको निकलना है तो जीवंत गुरु चाहिए, सीधी सी बात है। और नहीं निकलना है तो फिर वही आप जिसको लेके ढो रहे ढो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो भी तो निकले किसी को लेके। आप सोचिए ना कि उनके पीछे भी किसी गुरु ने काम किया।